यस गाइस, तो आपने बिल्कुल सही सुना। किसी किसी शिप में आपको 200 मार्क्स लगने वाले हैं 99 परसेंटाइल पाने के लिए, और किसी शिप में जस्ट 160 मार्क्स तक है तो भी आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। बिल्कुल सही सुना है। डोंट वरी गाइस, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा फिक्स्ड शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एक्यूरेट डाटा मैं आपको दिखाने वाला हूं, और साथ में इजीएस्ट शिप कौन सा था और टफेस्ट शिप कौन सा था। और जैसे कि आपको पता है कि अगर आपका शिफ्ट टफेस्ट आ गया है तो आपको कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल मिल जाएगा। यस, अप्रैल सेशन में भी कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल बन जाएगा, डेफिनेटली बनता है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में हम चेकआउट करेंगे ओवरऑल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, तो वीडियो लास्ट तक जरूर चेकआउट करना। यस गाइस, तो सबसे पहले बात करूं यहाँ पर 2 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का, तो देखिए फिजिक्स थोड़ा कैलकुलेटिव आया था और केमिस्ट्री थोड़ा इजी था, इजी टू मॉडरेट केमिस्ट्री आया था, बट मैथ बहुत ही यहाँ पर लेंदी आ गया था। इसकी वजह से देखिए परसेंटाइल और मार्क्स में क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले बात करूं 99.9 परसेंटाइल, तो लगभग आपको 230 से लेकर 240 मार्क्स प्लस चाहिए होंगे, तभी जाके आपका 99.9 परसेंटाइल बनने वाला है। वही बात करूं 99 परसेंटाइल आपका इस शिफ्ट में 175 मार्क्स पे बन जाएगा। 175 से लेकर 180 के आसपास मार्क्स है तो भी आराम से हो जाएगा। साथ में बात करूं 97 परसेंटाइल 144 से लेकर 150 के आसपास। वही बात करूं 95 परसेंटाइल तो आपका लगभग 130 मार्क्स के आसपास है तो भी बन जाएगा। और 93 परसेंटाइल आपका आने वाला है 115 मार्क्स पे। यस गाइस, ये रहा प्रॉपर्ली शिफ्ट 1 का। और गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एक स्टूडेंट को कमेंट जरूर करना है कि आपका शिफ्ट कौन सा था और आपके कितने मार्क्स भरे। और मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको क्या लगता है कि 2 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच कौन सा ऐसा शिफ्ट है जो इजीएस्ट रहा है और कौन सा अब तक का टफेस्ट शिफ्ट रहा है 2 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच। कमेंट इट, मैं जरूर कमेंट चेक करूंगा। अभी बात करूं 2 अप्रैल शिफ्ट 2, तो आपको पता होगा कि भाई फिजिक्स थोड़ा इजी आ गया था, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आ रहा था, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, और केमिस्ट्री भी मॉडरेट था। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। बट और मैथ की बात करूं तो मैथ में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा ओवरऑल क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, बहुत स्टूडेंट से क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा था। एक्चुअल में मैथ थोड़ा डिफिकल्ट आया था इस शिफ्ट में। सो आपका 99.9 परसेंटाइल लगभग 220 से लेकर 235 मार्क्स के बीच बन जाएगा। बात करूं 99 परसेंटाइल की तो 165 170 मार्क्स है तो आराम से आप कवर अप कर लोगे। 98 परसेंटाइल 140 मार्क्स प्लस है तो आराम से हो जाएगा। 95 लगभग आपको 120 के आसपास मार्क्स है तो बन जाएगा। और 93 की बात करूं तो 105 110 के बीच आपका 93 परसेंटाइल बन जाएगा। अभी बात करूं 4 अप्रैल शिफ्ट 1, तो आप क्लियरली यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो फिजिक्स तो इजी आ रहा था, बट बात करूं यहाँ पर केमिस्ट्री की तो फुल यहाँ पर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इससे दिक्कत आई है केमिस्ट्री में। वरना फिजिक्स तो इजी था और मैथ भी मॉडरेट आया था, तो मैथ में भी अच्छे खासे क्वेश्चन स्टूडेंट ने सॉल्व किए। अगर 100% एक्यूरेसी इस शिफ्ट में आपने रखा होगा तो आराम से आप कवर अप कर लोगे अच्छा खासा परसेंटाइल। और मैं बात करूं यहाँ पर 99 परसेंटाइल आपका आराम से 175 मार्क्स पे बन जाएगा। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होगा कि भैया क्या 170 175 पे भी 99 परसेंटाइल अप्रैल शिफ्ट में बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है गाइस, डोंट वरी, बिल्कुल बनेगा। अगर आपका मॉडरेट से लेकर टफर साइड शिफ्ट है तो आराम से हो जाएगा। और रही बात, यहाँ पर आप क्लियरली चेकआउट कर सकते हो 99.9 परसेंटाइल 230 से 240 मार्क्स के बीच बन जाएगा। वही 97 परसेंटाइल लाने के लिए आपको लगभग 145 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे। और वही बात करूं 93 तो आपको 113 से 115 के आसपास बन जाएगा। यस गाइस, तो जेईई के अलावा इस एग्जाम का फॉर्म भरना बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है तो सुन के जाइए। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूं एलपी नेस्ट एग्जाम की। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा क्या है एग्जाम। तो गाइस देखिए, हर साल लाखों जेईई एस्पिरेंट फॉर्म भर देते हैं, बिकॉज देखिए अगर आपका आईआईटी या फिर एनआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, एक सीट वहां पे आपका कंफर्म हो जाता है, तो वहां पे पढ़ने के लिए एलपीयू आपको 1 लाख का स्टडी ग्रांट प्रोवाइड करता है। 1 लाख का चेक मिलता है आपको, सम्मान के साथ आपको और आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, और 1 लाख की धनराशि आपको मिल सकती है। बिल्कुल। और रही बात गाइस, जिसका भी जेईई मेंस में स्कोर कम आ रहा है उसको भी ये फॉर्म जरूर फिल करना है, बिकॉज एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट हाथ में रखो, प्लान बी हाथ में रखो, जहां पे आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा, वो भी 4 साल के लिए, ठीक है। और टॉप इंस्टीट्यूट कैसे पहचानोगे? तो उसका लेटेस्ट प्लेसमेंट डाटा और उसका करिकुलम। यस गाइस, यहां पर देखिए इस साल लगभग बात करूं तो 2.5 करोड़ हाईएस्ट पैकेज गया है और 2200 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। तो आपके हाथ एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट रखो अगर आपका जेईई मेंस में कम स्कोर आ रहा है। और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम बिल्कुल यहाँ पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप पढ़ रहे हो जेईई मेंस के लिए, वही से क्वेश्चन आने हैं। और बिल्कुल एग्जाम इतना नेक्स्ट लेवल नहीं होता, टफ क्वेश्चन नहीं आते, तो आराम से आप घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम दे पाओगे। यस, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ऑनलाइन है तो आप समझ सकते हो। रही बात इसके स्टडी मटेरियल की, पीवाईक्यू और आईएमपी क्वेश्चंस मैं खुद प्रोवाइड कर दूंगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर एक कूपन कोड दे रहा हूँ LPUKZF378, इसको जरूर यूज करिएगा ताकि इंस्टेंट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मैक्सिमम लेवल की स्कॉलरशिप का फायदा मिल जाए। और हाँ, इंस्टेंट डिस्काउंट, जस्ट यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज रखा है, बट अगर ये कूपन कोड आप यूज करोगे, डिस्काउंट कोड यूज करोगे, तो 1000 रुपीज भी आपको देने की आवश्यकता नहीं, उसमें भी मैक्सिमम लेवल का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और रही बात स्टडी मटेरियल की, जो ये कूपन कोड यूज करेगा उसको स्टडी मटेरियल दे दूंगा। और एलपीयू नेस्ट जो भी एग्जाम दे रहा है उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और फॉर्म फिलिंग के बाद मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सर स्टडी मटेरियल मैंने कूपन कोड यूज कर लिया है। और रही बात, तो गाइस बहुत सारे मेरे ही फ्रेंड्स हैं जो भी आईआईटी और एनआईटी में पढ़ रहे हैं और एलपीयू से 1 लाख का स्टडी ग्रांट उनको मिला है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एलपीयू से बीटेक इन सीएससी जैसे टॉप ब्रांच में बीटेक कर रहे हैं और 4 साल का उनको स्कॉलरशिप मिला है अप टू 100% तक। तो आप समझ सकते हो, जाइए अभी फॉर्म भर दीजिए, इतनी अच्छी बेस्ट और तगड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से मत जाने दो। लास्ट में यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगा,
सो आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो ऑफिशियल फॉर्म फिलिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप पे दे रखा हूं, उस पर क्लिक करके जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फ्रॉड लिंक से जाते हैं तो फी पेमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म में दिक्कत आता है। और लास्ट में मैंने यहाँ पर एक वीडियो दे दूंगा, इस पे मैंने एक स्टूडेंट का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग किया है बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से विद मैक्सिमम लेवल इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको पूरा एप्लीकेशन फी देने की आवश्यकता नहीं, तो इस पे क्लिक करके वीडियो चेक कर लेना और लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म भर के बिल्कुल रेडी हो जाओ। फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आप डीएम कर सकते हो, लास्ट में वीडियो जरूर चेकआउट कर लेते हो। अभी देखिए बात करूं यहाँ पर 4 अप्रैल शिफ्ट 2, तो आपको पता होगा कि भाई केमिस्ट्री, यस बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो स्टूडेंट ने अच्छे खासे केमिस्ट्री के सॉल्व कर दिए थे। मैथ भी मॉडरेट था और कई तो ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे स्टूडेंट, बट यहाँ पर फिजिक्स कैलकुलेटिव था। सो ओवरऑल फिजिक्स में थोड़ा यहाँ पर कम क्वेश्चन उस शिफ्ट में अटेम्प्ट हो पाया, केमिस्ट्री अच्छा खासा सॉल्व हो गया। तो वही बात करूं परसेंटेज, तो इसमें उन स्टूडेंट ने अच्छा खासा स्कोर लेके आए होंगे जो यहाँ पर मैथ को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाए और केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉपर्ली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे पाए। सो इस बेसिस में मैथ ने और केमिस्ट्री ने बचा लिया और फिजिक्स थोड़ा कैलकुलेट था। तो बात करूं यहाँ पर मार्क्स वर्सेस परसेंटेज, तो आप चेक कर सकते हो 99.9 परसेंटेज के लिए आपको लगभग कितना 235 से लेकर 240 के आसपास मार्क्स लगने वाले हैं। यस, और रही बात आपकी यहाँ पर 99 परसेंटेज, तो 99 परसेंटेज आपका लगभग कितना 175 प्लस मार्क्स पे आराम से आ जाएगा। 96 परसेंटेज 136 और 95 परसेंटेज लगभग आपको वही 130 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे इस शिफ्ट में, और 93 आपको लगभग इतना परसेंटेज 118 120 122 पे बन जाएगा। और अब बात करें यहाँ पर 5 अप्रैल का शिफ्ट 1, यस आपका ओवरऑल केमिस्ट्री इजी था और मैथ भी मॉडरेट था और अपना जो यहाँ पर फिजिक्स है वो भी मॉडरेट लेवल का पाया गया है। तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मार्क्स लग जाएगा। 99 परसेंटेज के लिए आपको लगभग 180 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो तब जाके 99 परसेंटेज बनेगा। ठीक है, मैथ में बहुत ऐसे क्वेश्चन थे, कुछ लेंदी थे, बट मॉडरेट मैथ पाया गया इस शिफ्ट का। सो आपका फाइनल यहाँ पर 99.9 परसेंटेज लगभग 230 से लेकर 235 प्लस मार्क्स हो गए तब बनेगा। 99 का तो मैंने बता दिया, लगभग 180 प्लस चाहिए होंगे। वही बात करूँ 98 तो 165 पे बन जाएगा। 96 परसेंटेज लगभग 140 के आसपास, उसके साथ 95 परसेंटेज वही लगभग 125 125 के मतलब आसपास है, फिर उससे प्लस मार्क्स है तो ही बनेगा। और 94 परसेंटेज 120 पे बन जाएगा। 93 आपका 117 प्लस मार्क्स पे आराम से बन जाएगा। अभी बात करूँ शिफ्ट 2 की, तो शिफ्ट 1 में आप देख सकते हो यहाँ पर केमिस्ट्री इजीएस्ट था, फिजिक्स भी इजी टू ओवरऑल मॉडरेट ही पाया गया, मैथ भी मॉडरेट था। बट शिफ्ट 2 की बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा थ्योरी पूछी गई थी और बैलेंस पेपर आया था ओवरऑल बात करूँ, बट फिजिक्स और आपका जो यहाँ पर केमिस्ट्री है सो यहाँ पर मॉडरेट ही पाया गया है, ठीक है। सो बात करूँ यहाँ पर भी आपको 99 परसेंटेज के लिए लगभग 175 180 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। वही बात करूँ 99.9 तो यहाँ पर 225 प्लस 230 के आसपास भी तो बन जाएगा। वही बात करूँ यहाँ पर 95 परसेंटेज तो लगभग 130 प्लस मार्क्स से तो आराम से हो जाएगा। और 113 117 मार्क्स के बीच आपको मार्क्स आ रहा है तो आपका 93 परसेंटेज प्लस ही बन जाएगा। यस गाइस, तो अभी बात करूं ओवरऑल मार्क्स वर्सेस परसेंटेज, जो आपका अभी तक यहाँ पर इजीएस्ट शिफ्ट था या फिर टफेस्ट शिफ्ट था, तो इसमें आपका कितने मार्क्स पे कितने परसेंटेज बन जाएगा। बट उससे पहले देखिए, जिसने भी एलपीएस का फॉर्म नहीं भर दीजिएगा, आपके पास एक बेस्ट अवसर है और इसका लास्ट डेट 15 अप्रैल रहने वाला है, तो इससे पहले भर दीजिएगा। और हाँ, स्क्रीन पे आपको 2 वीडियो दिख रहे होंगे, एक में तो आपको प्रॉपर बताया कि हाउ टू फिल एलपीएस फॉर्म, ठीक है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो आपको एलपीएस एग्जाम देना है, तो कैसे फॉर्म भरना है। तो स्टूडेंट एलपीयू से बीटेक इन सीएससी करना चाहता है, उसका स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म भरा है विदाउट एनी मिस्टेक, विद मैक्स डिस्काउंट और मैक्स डिस्काउंट इंस्टेंट वाला कूपन कोड के साथ, तो देख लेना। और रही बात तो एलपीयू रिगार्डिंग A to Z इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, साथ में एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे मैक्स स्कॉलरशिप मिलेगा, कैसे 1 लाख का स्टडी ग्रांट मिलेगा, क्या कुछ प्रोसेस होता है, तो A to Z डिटेल वाला एडमिशन प्रोसेस का भी वीडियो है, तो दोनों वीडियो देख लेना। तो दोनों वीडियो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करके चेकआउट करना, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोनों वीडियो का मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लेना और फॉर्म भर देना। ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अभी बात करूं ओवरऑल, तो आप देखिए अगर आपका इजी पेपर आया होगा, बिल्कुल इजी शिफ्ट है, तो आपको 99 परसेंटेज लाने के लिए 175 से लेकर कितना लगभग 180 प्लस चाहिए होगा, तभी जाके पॉसिबल होगा। और आपका अगर टफेस्ट पेपर है तो यस बिल्कुल 155 से लेकर 170 के आसपास भी है तो बन जाता है। डोंट वरी, अप्रैल अटेम्प्ट होके भी आपका कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटेज बनेगा, बट उसके लिए टफेस्ट शिफ्ट होना चाहिए जिसमें ओवरऑल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। सो ऐसी अगर शिफ्ट है तो ही आपका यहाँ पर इतने कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटेज बनेगा। मुझे कमेंट जरूर करना कि आपका कौन सा शिफ्ट था और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और हाँ आपको 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक कौन सा टफेस्ट शिफ्ट लगा जिसमें आपका 155 प्लस पे भी यहाँ पर 99 परसेंटेज बन सकता है, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। साथ में वही बात करूँ लगभग 120 की, तो इजी पेपर होगा, इजी शिफ्ट आया होगा तो 96 बन जाएगा। वही बात करूँ टफेस्ट पे आपका 115 के आसपास भी बन जाएगा। और वही बात करूँ मैं लगभग 92 परसेंटेज, तो आपका लगभग इजी शिफ्ट में 93 94 मार्क्स पे बन जाएगा, और टफेस्ट में आपका लगभग 80 मार्क्स के आसपास बनेगा। तो जाइए गाइस, स्क्रीन पे जो 2 वीडियो दिख रहे हैं इसे जरूर चेकआउट कर लेना। जाइए एलपीएस का फॉर्म भर दीजिए, ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक्स।